सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, श्लोक संख्या 6। महाकवि भारवी गुप्तचर के मुख से अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए प्रस्तुत पद्य में कह रहे हैं कि निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावो यं विधियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। अन्वय है इसका। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवा जन्तवः क्व अयं तव अनुभाव यत् मया विद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्म अवेदि। निसर्ग दुर्बोधम निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम। निसर्गः नि उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय होकर निसर्ग शब्द निष्पन्न होता है। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव अथवा प्रकृति। दुर्बोधम दुखेन बोद्धुम शक्यम यत् तत् दुर्बोधम, अर्थात जिसको जानना, जिसको समझना बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं दुर्बोध। निसर्ग दुर्बोधम का अर्थ हुआ स्वभाव से ही समझ में न आने वाला। भूपतीनाम भुवः पति इति भूपति तेषां भूपतीनाम, अर्थात पृथ्वी का जो पति है, पृथ्वी का जो स्वामी है, उसको कहते हैं भूपति, यानी कि राजा। भूपतीनाम चरितम राजाओं का चरित्र क्व कहाँ। यहाँ पर भूपतीनाम चरितम विशेष्य है और निसर्ग दुर्बोधम यह विशेषण पद है। कीदृशं भूपतीनां चरितं निसर्ग दुर्बोधम। अबोध विक्लवा न बोध इति अबोध तेन विक्लवा अबोध विक्लवा, अथवा नास्ति बोधो येषां ते अबोधा अबोधाश्च ते विक्लवा इति अबोध विक्लवा। अबोध का अर्थ है अज्ञान और विक्लव का अर्थ होता है विमूढ़। अबोध विक्लवा का अर्थ है अज्ञानोपहत। जंतवः जंतवः प्राणी, मुझ जैसे सामान्य प्राणी। व कहाँ। अयम यह, यहाँ पर जंतवः विशेष्य है और अबोध विक्लवा उसका विशेषण है। अयम तव अनुभाव, यह तव तुम्हारा, आपका अनुभाव, अनुगत भाव इति अनुभाव प्रादि समास है। अनुभाव का अर्थ है कृपा। यह आपकी ही कृपा है। यत की मया मेरे द्वारा, विद्विषाम शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम निगूढ़म तत्वम यस्य तत् निगूढ़ तत्वम बहुव्रीहि समास है। छिपे हुए तत्व वाला, छिपे हुए यथा तथ्य वाला। निगूढ़म का अर्थ है नितराम गूढ़म इति निगूढ़म। नि उपसर्ग गुह धातु और कत प्रत्यय होकर निगूढ़ शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है सुगुप्तम और तत्व का अर्थ है वास्तविकता, यथार्थता, यथार्थता। नयवर्त्म नयस्य वर्त्म नयवर्त्म, नय का अर्थ होता है नीति और वर्त्म का अर्थ होता है मार्ग। नयवर्त्म नीति मार्ग। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और वेदी भाव रूप षाड्गुण्य प्रयोग को नयवर्त्म कहा जाता है। अवेदी ये क्रियापद है। विधातु लुंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अवेदी, अवेदी का अर्थ है जान लिया गया। श्लोक का अर्थ हुआ
निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही समझ में न आने वाला भूपति नाम चरितम, राजा लोगों का चरित्र क्व कहाँ, अबोध विक्लवा, अज्ञान के कारण विमूढ़ बने हुए जंतवः क्व, मुझ जैसे सामान्य प्राणी अशिक्षित वनेचर कहाँ, अयम तव अनुभव, यह आपकी ही कृपा है कि यत कि मया मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, छिपे हुए तत्व वाला नयवर्त्म नीति मार्ग अवेदी जान लिया गया। यहाँ पर महाकवि भारवी पर कविता कामिनी कांत कवि कुलगुरु कालिदास का प्रभाव पूर्ण रूपेण परिलक्षित होता है। महाकवि कालिदास भी रघुवंश महाकाव्य में अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए कहते हैं, क्व सूर्य प्रभुवो वंश, क्व चाल्प विषयामति, तीतिर्षुर दुस्तरम मोहा, दुडुपेनास्मि सागरम। प्रस्तुत पद्य में विषम अलंकार का प्रयोग है। विरूपयो संगठना या च तद विषमम मतम। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम चरौ। इति शुभम।